हेलो बच्चों, तो अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने इनवर्स के कुछ टॉपिक कराए थे आपको। इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे अपन ने। इनवर्स पढ़े थे, इनवर्स में अपन ने 4-5 क्लासें ली थी और उसके बाद में मैट्रिक्स पे अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो बताओ कैसा आपको समझ आ रहा है, कैसा चल रहा है बताओ। बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं, वैसे 2 to 3 मंथ 2 मंथ अप्रोक्स बचे आपके बोर्ड का एग्जाम है। और अपन ने एक टॉपिक कवर कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब अपन मैट्रिक्स को कवर कर रहे हैं और मैट्रिक्स में अपन ने 2 लेक्चर लिए छोटे छोटे, जिसमें आपको मैंने बेसिक मैट्रिक्स बताई है, जहाँ से बेसिक में 1 मार्क्स का या उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कैसा उसमें लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप मुझे उसके बारे में रिव्यू बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना टारगेट है कि अपन बोर्ड को बहुत अच्छे से करें और बोर्ड में बढ़िया से मेहनत करें और बढ़िया से मार्क्स लाएं। तो ये एक टोटली फ्री है और मैं लास्ट 8 ईयर से मैं क्लासेस ले रहा हूँ 11th-12th की। तो 11th-12th की मैथ पे ही मेरा फोकस रहता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या टाइप से अपने को उसको अप्रोच से सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। आज अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि कौन कौन सी मैट्रिक्स है जो आपको सीखना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपने को क्या क्या सीखना है वो समझो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों बताओ? रो मैट्रिक्स। फर्स्ट अपन लिखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या क्या लिखना है बच्चों बताओ? रो मैट्रिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जैसे ये एक मैट्रिक्स है बच्चों, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, उसमें रो कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ये एग्जांपल है, यानी कि उसमें कॉलम कितने हैं? इसमें देखो, इसमें रो कितनी है बताओ? R1, तो रो कितनी है? 1 है। और कॉलम कितना है बच्चों बताओ? ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो कॉलम तो कितने हैं? 3 है और रो कितनी है? 1 है। तो इसको क्या बोलोगे बताओ? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे एक मैंने मैट्रिक्स दी A = A B C। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है इसमें, जैसे D ले लिया मैंने। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जो अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट के अंदर आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। मैट्रिक्स जब भी लिखते हैं तो एलिमेंट में आपको कॉमा नहीं लगाना है और यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है। तो बताओ इसमें ऑर्डर में कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? ऑर्डर में कितना आ जाएगा? 1 × 4, यानी कि रो तो एक ही है R1 और कॉलम कितना है बताओ? 1 2 3 और 4, यानी कि C1 C2 और C3 C4, यानी कि रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 4 है। तो इस तरीके से आपको इनको देखना है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको कि रो मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है कि आपको एक ही रो होती है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एक ही होती है। और कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड देखो, कॉलम मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक ही कॉलम होगा। जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो है, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही कॉलम होता है। तो A = ऐसे लिख सकते हो आप, 1 2 3। ये आपका एग्जांपल ले लिया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है? एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है? एक ही रो हो, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे बताओ? इसको लिखोगे अपन 3 × 1, यानी कि रो कितनी है बताओ? R1 R2 R3। तो रो कितनी होगी? 3। और कॉलम कितना है बताओ? C1, यानी कि कॉलम 1 है और रो कितनी है बताओ? 3 है। तो इसको बताओ, कॉलम 1 होना चाहिए, रो कितनी भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। और रो 1 है तो उसको क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं। नेक्स्ट देखो 3, तो 2 तो हो गए अपने पास। क्या होगी? फर्स्ट होगी रो मैट्रिक्स, सेकंड होगी कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड देखो, थर्ड में अपन जैसे मैंने ले लिया बच्चों जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों बताओ? जीरो मैट्रिक्स में अपने सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, 0 0 0 0। और ऐसे ही अगर आपको ऐसे ऑर्डर ले लिया मैंने 3/3 मैट्रिक्स का, तो ऐसे होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका तो ऑर्डर कितना बच्चों बताओ?
2/2, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। हालांकि जीरो मैट्रिक्स आपके कभी पूछते नहीं है, डायरेक्टली कभी जीरो मैट्रिक्स आपसे नहीं पूछता है, बट कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स करके भी कोई मैट्रिक्स होती है। फिर देखो फोर्थ वाली देखो, फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखोगे समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चों ध्यान रखना है कि एक मैट्रिक्स कोई भी दे रखी है, उसका मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल, उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 0 4 6 ये ले लिया, तो ये क्या बताओ 2 into 2, यानी कि 2 into मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है, तो इसको क्या बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि इसमें आपको डेफिनेशन याद रखो, तो बताओ क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो इसको क्या बोलोगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको क्या बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। और जीरो मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है कि जीरो के सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है जीरो मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर क्या होगा नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होंगे। इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वैसे अपने मैट्रिक्स में 3/3 पढ़ते हैं, और छोटी पढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ लेंगे बताओ, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन 1/1। जैसे एक एलिमेंट है, ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर एक एलिमेंट की तो कोई मैट्रिक्स अपन पढ़ते ही नहीं, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है इस चीज का, तो इतना। बट एक अपन क्या पढ़ते हैं 3/3 ऑर्डर वाली, ऐसे ले लो 1 3 4 ऐसे ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, बस यही ध्यान रखना है आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपके समझ आ गई। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इसमें होता है कि जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है देखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखोगे, जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया आपको ऐसे, एक मैट्रिक्स दे दी बच्चों देखो ऐसे दे दिया आपको 2 1 0 और 3 ऐसे दे दी। अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा 4 2 0 और ये 6 हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट यानी कि सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा इसमें एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, और एक और चीज देखो इसमें, एक और चीज देखो, एक होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है समझो। इसमें बच्चों ऐसे होता है ए इज इक्वल टू ऐसे दे दिया 1 0 0 1, तो इसको बोलते हैं बच्चों 2 into 2 मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है 1 0 0 1, ये एलिमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों बताओ एलिमेंट, बताओ समझ में आ रहा नहीं बात। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक होती है बच्चों ऐसे दे रखी होती है 3/3 क्रम वाली, जैसे 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस हिसाब से दे रखी है, तो इसको क्या ले लेंगे अपन 3/3 ऑर्डर या 2/2 ऑर्डर। ये अपने सिलेबस में दो ही मैट्रिक्स है जिसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके अंदर आपने को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और एक होती है बच्चों इसके बाद में अगली देखो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखोगे, स्केलर मैट्रिक्स में बच्चों ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको होनी तो चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स, कंफर्म। ये पहली बात तो क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसका जो डायगोनल होता है ना वो फिक्स नहीं होता। जैसे ऐसे होता है, जैसे ये दे दिया मैंने 2 0 0 2, अब बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है बट स्केलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई, तो इस हिसाब से होती है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए जो काम की चीजें, और भी बहुत सारी होती है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इस टाइप की मैट्रिक्स होती है, पर वो कभी काम नहीं आती, पूछते ही नहीं है उसको। ठीक है, यूज नहीं होती वो, इसमें यूज में आती ही नहीं है ज्यादातर मैट्रिक्स, तो उसका कोई यूज नहीं होता, तो इसलिए वो सारी नहीं आती। फिर इसमें बच्चों और क्या चीजें आती है देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगला क्या याद रखोगे बताओ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है समझो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर जैसे ऐसे दे रखा, दो दे रखे हैं, ऐसे दे रखा 1 2 0 3, और एक ऐसे बच्चों बी दे रखा है, ऐसे दे रखा है 3 2 2 2 ले लो और 3 ले लो और
0 ले लो, ये दो मैट्रिक्स दी। अब कंडीशन इसमें ध्यान रखनी, दोनों मैट्रिक्स कब ऐड होगी बताओ, दोनों मैट्रिक्स ऐड तब होगी जब इनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, जब ऑर्डर सेम होगा तो ये मैट्रिक्स को अपन ऐड कर सकते हैं। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है बताओ, 2/2 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हो, जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। कंडीशन यही ध्यान रखनी है आपको कि दोनों का ऑर्डर सेम हो तो ही उस मैट्रिक्स को अपन ऐड कर सकते हैं। तो बताओ अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो यहां तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख के भी आप ऐड कर सकते हो 1 2 0 3 और 2 2 3 0, ऐसे लिख के भी आप इनको ऐड कर सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिख देंगे 1 को जैसे 2 में ऐड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 को 2 में ऐड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4। 0 और 3 को ऐड करोगे तो बताओ 3, और 3 और 0 को ऐड करोगे तो 3, ऐसे आ जाएगा। यानी कि एवरी एलिमेंट जो सेम एलिमेंट की पोजीशन पे है उनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट की जो पोजीशन है ना बच्चों, वो क्या है बताओ, A11, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन भी क्या होगी, A11, तो A11 वाले ऐड होंगे, A12 वाले ऐड होंगे, A21 वाले, A22 वाले, इस हिसाब से ऐड होंगे। तो अपने को एलिमेंट की पोजीशन देखनी है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट दे रखा है वही ऐड होगा। अब बताओ, तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 3/3 होता, इसका 2/2 होता, तो एलिमेंट की पोजीशन सेम नहीं होती। समझ रहे बात को, क्योंकि इसमें तो ज्यादा 9 एलिमेंट है, इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, 4 और 9 को, फिर एलिमेंट की पोजीशन ही सेम नहीं होगी तो ऐड कैसे होगा। समझ गए बात को। तो ध्यान रखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, जब दो मैट्रिक्स को अगर माइनस करोगे, सपोज करो इसमें माइनस करना है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, a माइनस बी निकालना है, जैसे अपन ने a प्लस बी निकाला, इसको भी माइनस करना है। तो बताओ 1 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, -1। ऐसे 2 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे 0 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। ऐसे 3 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों a माइनस बी। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं a माइनस बी और इसको बोलते हैं a प्लस बी। दोनों बातें समझ में आ गई। सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें ध्यान रखनी। इसमें और भी टाइप है, और अपने को क्या पढ़ना है इसमें, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे बताओ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये दो चीजें जो और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में आती है, जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो टाइप आपके बच रही है, जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अपन ने पढ़ा क्या क्या है बताओ। एक तो अपन ने पहले क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें माइनस करना है, एडिशन में क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब अगली क्लास में अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कुछ कम जो चीजें हैं उनको आप जल्दी से कवर कर सको। शॉर्ट वीडियो में देखने में 15-20 मिनट का वीडियो हो तो आप भी इजीली देख सकते हो और उसको मेमोराइज कर सकते हो, दिमाग में स्टोर कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैं शॉर्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे इन चीजों को कवर करा रहा हूं, समझ रहे हो। इसके अलावा 2-3 जो टाइप की मैट्रिक्स और भी होती है जो यूज नहीं होती है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो आया नहीं, नेक्स्ट में अब अगर कभी आता है तो उन चीजों को मैं देखूंगा। अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसमें तो अगर कोई मैट्रिक्स अगर स्किप हो रही है तो वो उसमें कवर हो जाएगी, समझ गए बात को। बाकी ये जो मेन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूँ। फालतू का मैटर नहीं पढ़ेंगे अपन, अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो कि प्रीवियस ईयर में पहले के सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन पेपरों में आए हैं, क्योंकि मैंने पेपर की स्टडी करता रहता हूँ। तो पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को मैं कवर करा रहा हूँ। तो उस हिसाब से आपको कवर कराऊंगा। तो आपको इस बारे में तो सोचना ही नहीं, सिर्फ आपको तो पढ़ने पे ध्यान देना, पढ़ने पे फोकस करना है। जितना मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ उस चीजों को आपको कवर करना है, मेमोराइज करना है। इनको 1-2 बार देखना, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार। वैसे ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इनके बाद क्या करोगे, ये मैट्रिक्स समझ गए तो आप क्या करो, एनसीईआरटी की बुक लो या आरडी शर्मा की बुक लो और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2-2, 4-4, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप डेली करा करो। उससे क्या आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, हर टॉपिक में से 2-4 क्वेश्चन आप बनाते रहो, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं तक लेंगे बच्चों, और फिर नेक्स्ट अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।